We are studying class 10th subject mathematics, chapter number 5, arithmetic progression. So yesterday in last video we completed till here, till question number. Now we will do question number 3. Today we will do question number 3. Yesterday we completed till here. ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने से पहले मैं ये वाला एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा अच्छे से। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर एयर है, एयर भरी हुई है इसके अंदर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जो वैक्यूम पंप है वो सिलेंडर है, इसके अंदर एयर भरी हुई है, ठीक है। तो वैक्यूम पंप है वो क्या करता है, 1/4 एयर को रिमूव कर देता है, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब सिलेंडर में बची हुई जो भी बची हुई है ना, उसका 1/4 और रिमूव कर देते हैं। जैसे कि सपोज इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, बी। सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, ऐसे वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इज वी, ठीक है। एयर की वॉल्यूम कितनी है, वी वॉल्यूम है। फिर आगे, आगे क्या बोला इसने कि 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। 1/4 एयर रिमूव कर देता है, निकाल देता है। 1/4 एयर क्या है, बाहर निकाल देता है। तो वॉल्यूम क्या है, वी है। तो एट अ टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहली बार में कितनी एयर बाहर आ जाएगी फर्स्ट टाइम में। यहाँ पे हम लिखेंगे वी में से मैं क्या करूंगी, 1/4 को लेस कर, मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट। 1/4 ऑफ दिस वैल्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, सो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ गैस लेफ्ट इक्वल टू कितना होगा, वी में से 1/4 ऑफ वी। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख देती हूँ तो 4 तो हो गया एलसीएम। मैं नोट पैड पे करके दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या दिखेगा नहीं ठीक से, नोट पैड पे करती हूँ इसको, पूरा अच्छे से करके बताती हूँ, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। फिर हम करेंगे थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे फिर हम। नोट पैड पे कर लेते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। क्या बोला है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से हर बार 1/4 ऑफ जो भी एयर रिमेनिंग है, इसका 1/4 पार्ट रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बार बार, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगी सपोज, सपोज द अमाउंट ऑफ एयर इनिशियली इज इक्वल टू वी। जो अमाउंट ऑफ एयर है वो शुरू में कितना है, वी है। इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी है, वी है, वी लीटर्स, लीटर मतलब वी लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अब क्या बोला कि 1/4 ऑफ, मतलब 1/4 रिमूव कर रहे हैं हर बार। क्वेश्चन में क्या लिखा है इन्होंने कि 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर इज रिमूव्ड। तो 1/4 ऑफ एयर इज रिमूव्ड, हम यहाँ लिखेंगे 1/4 ऑफ एयर, यहाँ लिखेंगे 1/4 ऑफ द एयर इज रिमूव्ड। वी एयर है इसमें टोटल, वी 1/4 अगर मैं रिमूव कर दूंगी तो यहाँ पे कितनी बचेगी, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, अमाउंट ऑफ एयर
लेफ्ट आफ्टर 1/4 ऑफ द एयर इज रिमूव। 1/4 मैं रिमूव कर दूंगी अगर V में से 1/4 ऑफ V, इस वॉल्यूम का 1/4 रिमूव कर देंगे हम। तो यहाँ पे मैं नीचे 1 लगा सकती हूँ, एलसीएम आएगा 4। तो इसको पहले तो 4 बनाओ, सबसे पहले तो 4 बनाना है दोनों को। ये तो ऑलरेडी है, इसको बना दिया तो ऊपर आएगा 4V माइनस ये 1V इक्वल टू 4 में से 1 गया तो 3V अपॉन में 4। ठीक है, तो इतनी एयर बची सिलेंडर के अंदर। अब पहले सिलेंडर में V एयर थी, अब V में से मैंने 1/4 ऑफ V इतना मैंने बाहर निकाल दिया, तो कितनी बची है, दूसरा सिलेंडर बना रही हूँ, इसी सिलेंडर में कितनी बची, 3/4V इतनी बची। ठीक है, अब वापस से इसमें से 1/4 निकाल दो। अब यहाँ वापस हम लिखेंगे अमाउंट, ए कैपिटल लिख दो, स्टार्टिंग का लेटर है, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर 1/4 ऑफ द एयर इज रिमूव्ड। यही लिखना है वापस से, इज रिमूव। ठीक है, तो इसमें से 1/4 और निकाल दो, ये जो 3/4V, ये जो बची है ना, इसका 1/4, इस बची हुई का 1/4 करो, ये और निकालनी है। तो ये जो 3V/4 है माइनस ये कितना हो जाएगा, 3V/4, 4 जा 16, एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा अपना। ठीक है, ये इसको 16 बनाना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, 4 3 जा ऊपर आ गया 12V माइनस 3V, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9V/16 ये आ जाएगा। ठीक है, 9V/16। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, पहली 3 टर्म्स ये आ गई अपनी, एक तो V आ गई, एक 3/4V आ गया, और एक आ गया यहाँ पे 9/16। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर द फर्स्ट 3 टर्म्स आर, शुरू की पहली टर्म्स कौन कौन सी, एक तो V है, दूसरी है 3/4V, तीसरी है 9V/16। अब इनमें वो देखो डिफरेंस। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस देखो, इंटू 3/4 करने से आ रहा है, यहाँ पे भी मैं इंटू 3/4 कर रही हूँ, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इस तरीके से बढ़ रहा है ये। ठीक है, 3/4 इंटू करना पड़ रहा है। इसके नेक्स्ट वाली टर्म फाइंड आउट करने के लिए ऊपर वाले को 3 से इंटू कर दो, नीचे वाले को 16 से इंटू कर दो, तो नेक्स्ट टर्म भी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अपन, तो ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी, तो द लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन एपी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी, दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, बच्चे पूछते हैं कि ये तो इक्वल चीज से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3/4 से 3/4 से, तो क्यों नहीं है। ये जीपी है, एपी में आप प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, प्लस या माइनस, इनटू नहीं करते एपी के अंदर। एपी में हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, अभी मैं दिखा दूंगी लिखा हुआ भी। सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है, कोई सेम चीज ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई ये जीपी में होता है, जीपी ये आप पढ़ोगे हायर क्लास में, पढ़ोगे 11th 12th क्लास में आएगा जीपी। ठीक है, तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ऐड या फिर सेम नंबर से ऐड या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ना कि मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइड ये जीपी के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे ये एपी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। वापस से समझा देती हूँ थोड़ा सा। एक ये गैस सिलेंडर है, इसमें क्या है, वी वॉल्यूम है, इसमें मतलब कुछ ना कुछ एयर है इसके अंदर। तो हर बार जो वैक्यूम पंप है ना, वो 1/4 जितनी भी है उसका 1/4 बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें वी थी तो वी का 1/4 बाहर निकाल देगा, वी में से माइनस कर दो 1/4 ऑफ वी, तो ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब ये इतनी क्या है, बच गई, वी में से 1/4 तो निकाल दी, तो ये बची, v माइनस 1/4 v कर दिया, तो इतना बचा, तो इतनी बची। अब इसमें से भी, अब ये बची हुई का भी 1/4, इस बची हुई का 1/4 ऑफ ये बची हुई, तो इस बची हुई का 1/4 इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इस पूरे को, 3/4 v इसमें से, ये सिलेंडर में बची। ठीक है, 1/4 निकालने के बाद ये बची, अब इसका भी 1/4 निकालेंगे, इस बची हुई का भी 1/4 निकालेगा वैक्यूम को।
तो बची हुई का 1/4 ऐसे होगा, तो ये माइनस कर दिया तो ये इतना आ गया। अब वो मतलब इतनी बची है सिलेंडर में, 9b/16। तो ये कोई एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, ये जीपी फॉर्म कर रहा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, इसको हम यहीं पे कर लेंगे। क्या बोला है कि ये सारी एपीज है, इन्होंने बोल रखा है कि सारे के सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर आप मतलब सेम डिफरेंस हो, सेम चीज से आप ऐड कर रहे हो, कुछ ना कोई सेम चीज ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से कोई नंबर आते जा रहे हैं, या सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म। पहली टर्म तो ये रही इसकी, इसकी पहली टर्म ये रही, इसकी पहली टर्म ये रही, इसकी पहली टर्म ये रही। ठीक है, सिंपल सा है। और कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म तो क्या होगी, 3 होगी। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, ये तो फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकलता है, डी इज इक्वल टू A2 - A1, ऐसे निकालते हैं डिफरेंस। A2 इसको तो बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। A2 - A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1। यहाँ लिख भी तो चाहिए, D के ऊपर यहाँ लिख दो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसे लिख दो एक बार, और फिर लिख दो कॉमन डिफरेंस को लिख दिया डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म को A2 और फर्स्ट टर्म की जगह A1। तो माइनस कर दो दोनों को, सेकेंड टर्म क्या है 1, तो A2 के नीचे लिख दो 1, माइनस तो माइनस का साइन लगा दो। लेकिन क्लास करती थी, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो यहाँ लिख दो। तो 1 - 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। हमेशा जो साइन आता है वो बड़े नंबर का आता है। बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 3, 3 का साइन क्या है माइनस, तो बड़े नंबर का साइन आता है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, हमेशा बड़े नंबर का साइन आएगा। ठीक है, तो ये बड़े नंबर का साइन माइनस आ गया, -2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2, बस यही पूछा था ना हमसे, एंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस है -2, इज इक्वल टू माइनस। और फर्स्ट टर्म है ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में यहाँ कर देती हूँ, ये भी ऐसे ही करना है। पहले तो लिख दो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5। फर्स्ट टर्म तो क्या है -5, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 - A1। A2 मतलब सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है -1, माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लगा दो। फर्स्ट टर्म क्या है -5। अब देखो दो माइनस जब भी आए ना आसपास, तो ब्रैकेट लगाओ हमेशा। माइनस माइनस प्लस, पहले तो यहाँ लिखो माइनस का 1 एज इट इज, ये माइनस, ये दो जने आ गए ना, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, एक साइन बनाना है, दो साइन है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 5। अब माइनस और प्लस माइनस करना है, मतलब 5 में से 1 लेस किया तो 4 बचेगा। किसका बचेगा 4, प्लस का, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन क्या है प्लस, तो प्लस का 4 बचेगा। तो डी मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया +4, और फर्स्ट टर्म आ गई हमारी -5। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में भी वापस लिख दो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3। फर्स्ट टर्म तो 1/3 है। डिफरेंस इज इक्वल टू A2 - A1। A2 क्या है सेकेंड टर्म, A1 क्या है फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है 5/3, और फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। तो मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, एलसीएम 3, एलसीएम आ गया। ये भी 3 है, ये भी 3 है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर एज इट इज आ जाएंगे न्यूमरेटर, 5 - 1 एज इट इज। देखो अगर ये सेम है ना, मतलब ये एलसीएम के बराबर है ना दोनों, तो न्यूमरेटर ऐसे कैसे उतारना, कुछ नहीं करना। 5 में से 1 गया तो 4, 4/3। तो डिफरेंस कितना आ गया, 4/3 का डिफरेंस है। मतलब आप 4/3 प्लस करते जाओ तो अगली टर्म आती जाएगी।
ठीक है, मतलब इसमें 4/3 प्लस करा तो ये आएगा, इसमें 4/3 प्लस करा तो ये आ जाएगा, इसमें 4/3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 4/3 प्लस करोगे तो अगली टर्म आ जाएगी। अब फोर्थ पार्ट में यहाँ करो, फोर्थ पार्ट में भी लिख दो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6। ये पहली टर्म है। डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 1.7, माइनस कर दो इसमें से 0.6। माइनस कैसे करना है ये भी समझा देती हूँ। 1.7 यहाँ लिखा, 0.6 ये पॉइंट है ना, एक ही लाइन में होने चाहिए पॉइंट। ध्यान रखना कभी भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो ना डेसिमल वाले नंबर्स को, तो ये डेसिमल एक ही लाइन में होने चाहिए। अब क्या करना है इनको, माइनस करना है ना, सॉरी माइनस करना है, प्लस नहीं करना, माइनस। 7 में से 6 गया तो 1, 1 का 1, 1.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1.1 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 3, तो बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उससे पहले हम मैं एक चीज दिखा देती हूँ। एपी में हम क्या करते हैं, इनटू डिवाइड नहीं करते, एपी के अंदर हम सिर्फ प्लस माइनस करते हैं। किसी भी चीज से प्लस या माइनस, कोई फिक्स नंबर से प्लस माइनस करने पे क्या आता है, दूसरा नंबर मतलब दूसरी टर्म आ जाती है। आती है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, मैं फिर रब कर दूं, देखो अभी दिखाती हूँ। एपी की अपन ने यहाँ मैंने डेफिनेशन समझाई थी ना एपी की। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रिसीडिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। या तो आप ऐड कर सकते हो, ऐड करके नेक्स्ट टर्म आ जाएगी कुछ ना कुछ ऐड करके, या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर, मतलब एडिंग ही बोलते हैं, माइनस वाले को भी इन्होंने एडिंग ही लिख दिया पूरा, सब्ट्रैक्टिंग इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐड करके कुछ ना कुछ, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ऐड लिखा है देखो। एपी में क्या होता है, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एडिंग, ऐड करके, ना कि मल्टीप्लाई करके। तो अपना ये जो सिलेंडर वाला जो क्वेश्चन था, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3/4, 3/4 से। तो इस क्वेश्चन में ना बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं, इसको एपी समझ लेंगे वो बच्चे, एपी लिखाते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें सेम अमाउंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3/4 से इंटू करने पे नेक्स्ट टर्म आती जा रही है, तो वो सोचेंगे कि ये एपी है। जैसे गलती मत कराना, ये एपी नहीं होती, वो जीपी होती है। जीपी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।